चाहे तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। आप लोग उस जिंदा दिली के गवाह हैं कि इस हिंदुस्तान में जब जब जुल्म जाती होती है, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी और लोगों का चलना दुश्वार था, आज उसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारतीय जानलेवा पार्टी के लोग हर किसी के लिए समस्याग्रस्त बने हुए हैं। आप सब लोग देख रहे हैं कि चाहे वो कौशाम्बी हो और चाहे मणिपुर हो, मणिपुर में अभी भी 4 महीने के लिए फिर से वहाँ पर हर तरीके की संचार और सुविधाएं बंद कर दी गई है। आप पूरे हिंदुस्तान को देखेंगे, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, और चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो गुजरात हो, सब जगह आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय जानलेवा पार्टी के लोग जिस तरीके से बहन बेटियों की इज्जत आबरू और गरीबों, लाचारों और मुस्लिमों के मध्य भेदभाव उत्पन्न करके हत्याएं करा रहे हैं। जातिगत रूप से इस देश में शासन चल रहा है, धार्मिक रूप से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस सरकार ने 70 साल में जो विभाजन के समय हमारे यहाँ सांप्रदायिकता उत्पन्न हुई थी उसको बांटने का काम किया था। तो उस गंगा जामुनी तहजीब को फिर से एक बार हिंदुस्तान में आजाद रखने के लिए हम लोग फिर से एकजुट हो और इस भारतीय जानलेवा पार्टी को 24 में सत्ता से बेदखल करें, ये हमारा सबका नैतिक दायित्व है। वरना आज किसी दूसरे के ऊपर है, कल हमारे साथ भी यही गुजारती होगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सीएम मुर्दाबाद, एसपी मुर्दाबाद, पीएम मुर्दाबाद, पीएम मुर्दाबाद, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, शेलपासी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, शेलपासी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस तरीके से हमारे देश में नहीं, राहुल गांधी जब चलते हैं तो ट्रक वाले से भी मिलते हैं और रेहड़ी वाले से भी मिलते हैं, उसी तरीके का आपको रायबरेली के अंदर भी देखने को मिलेगा कि दलितों की हत्या हुई है और ओबीसी आरक्षण की बात है। अभी भाई फौजी भाई नागेंद्र सिंह बोल करके गए, नारायण जी बैठे हुए, रवींद्र भाई बैठे होंगे। तो हिंदुस्तान में जाति और धर्म के आधार पर विभेद ना हो, उस विभेद को मिटाने वाली 70 साल में केवल एक दल रहा है, कांग्रेस पार्टी। चाहे वो सपा हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे अन्य कोई दल हो, उन्होंने कभी वो काम नहीं किया जो कांग्रेस पार्टी ने किया। हाँ, ये जरूर हुआ है कि 70 सालों में हिंदुस्तान में जो सौहार्द और बंधुत्व पैदा हुआ था उसको समाप्त करने वाले और कोई नहीं, इसी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब जब जनता पार्टी की सरकार आई है, वो चाहे प्रदेश हो चाहे देश में हो, सब जगह हत्याएं और सांप्रदायिकता फैलाई गई है। हम सबको एकजुट होकर के अपने नेताओं को अगुवा मानते हुए हम लोगों को फिर से 24 में सत्ता बदलनी होगी, वरना जो अभी कौशाम्बी में हो रहा है, जो मणिपुर में हो रहा है, वो गांव-गांव और गली-गली और कूचे-कूचे होगा कि लोगों को धार्मिक और जातिगत रूप से लड़ाया जाएगा। जबकि हिंदुस्तान के बढ़ने के लिए सब लोगों के मध्य सौहार्द उत्पन्न होना चाहिए और हमें सम्मान के साथ, जिस तरीके से राहुल गांधी जी कहते हैं कि महिला आरक्षण तभी बेहतर है जबकि उसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, वरना वो नाकाम है।